हेलो बच्चों, स्वागत है आपका 3 क्वेश्चन का डोज हर रोज की सीरीज में। क्योंकि बच्चों पढ़ेंगे वही आपके एग्जाम में जो आएगा। तो आज हम आपको यानी क्लास 10th वालों के लिए मैथ से यानी चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो जैसा कि बच्चों आप भी जानते हो, मेंसुरेशन चैप्टर से 10 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये 10 नंबर छोड़ के नहीं आना है तो आज की वीडियो पूरी देखना। क्योंकि बच्चों आज की वीडियो में हम आपको वो क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो ये कह रहा है बच्चों, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 मीटर क्यूब है के संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों समझना इस क्वेश्चन को। आपके पास 2 घन दे रखे हैं और घन तो आप जानते होंगे जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम हो उनको हम घन कहते हैं। और घन जो है बच्चों वर्ग की पट्टियों से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसी प्रकार दूसरा घन है, उसको ऐड करना है। समझना बच्चों, अगर आपको वैसे कोई जरूरत नहीं है चित्र बनाना क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप बना के आओगे तो इससे एग्जामिनर खुश हो जाएगा और थोड़ा भैया ज्यादा नंबर तो नहीं देगा ज्यादा नंबर तो नहीं देगा, जितने का क्वेश्चन है उतना नंबर जरूर देगा बच्चों। तो अब ये भी घन, दोनों घन सेम है क्योंकि उनके आयतन जो है सेम दे रखे हैं। क्योंकि इसका भी आयतन जिसे मैं B1 कह दूं वो भी 64 मीटर क्यूब है, इसे B2 कह देता हूं, इसका भी आयतन 64 मीटर क्यूब है। अब इससे मिलकर समझना बच्चों, अब इससे मिलकर एक घनाभ बनाया जाता है। वो कैसे? इनके फलकों को मिलाकर देखो ऐसे चिपका देंगे तो देखो घनाभ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नया घनाभ देखो इस प्रकार से बन जाएगा, जिसकी लंबाई केवल बढ़ जाएगी, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जल्दी फटाफट समझो, क्योंकि बेटा क्वेश्चन फिजिकली आपके दिमाग में आना चाहिए, तब क्वेश्चन करने में अच्छा लगता है। तो देखो समझो, जब हम इसको मिलाएंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, इसकी चौड़ाई पर और इसकी ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब इसकी जो चौड़ाई है वही चौड़ाई रहेगी जो इसकी है, और इसकी जो ऊंचाई है वही रहेगी जो इसकी है। लेकिन बात यह है इसकी लंबाई बस ऐड हो जाएगी, क्योंकि इतनी भुजा प्लस ये भुजा। बात समझ में आई बच्चों? तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी भुजा जान लेंगे कि इसकी भुजा है कितनी है। ठीक है बच्चों? तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, कबूतर वो भी इधर उधर को भाग रहा है, इसे निकाल देते हैं। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घन का या घन की भुजा निकालेंगे। तो घन का आयतन हमें पता है कितना है, घन का आयतन हमें पता है कितना है, 64 मीटर क्यूब। तो आयतन होता क्या है? घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। समझना बेटा, भुजा का क्यूब। तो हम क्या करेंगे, आयतन की जगह भुजा रख देंगे, आयतन की जगह भुजा रख देंगे। तो भुजा का क्यूब बराबर 64। अब यहां से क्या करेंगे, घनमूल लेंगे बच्चों। और घनमूल लेने जानते हो, घनमूल लेना जानते हो आप। तो इस क्यूब से ये कट जाएगा और ये आ जाएगी भुजा बराबर 64 का घनमूल क्या हुआ कि 3 के जोड़ा में से 1 लेते हैं, बोले तो 4 आ जाएगा। तो 4 मीटर आएगी हमारी भुजा। तो इसका मतलब इसकी जो ये क्या है लंबाई, तो ये लंबाई 4 मीटर होगी। इसकी जो चौड़ाई है ये भी कितनी होगी, 4 मीटर होगी। इसकी जो ऊंचाई है ये भी 4 मीटर होगी। अब इसी प्रकार ये सभी भुजाएं 4 मीटर हो जाएंगी। 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, क्योंकि सभी सेम होती हैं। ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। अब इसके बाद ये भी 4 मीटर। इसी प्रकार ये भी, इसका भी उतना ही आयतन था, तो ये भी 4 मीटर हो जाएगी लंबाई, और ये चौड़ाई 4 मीटर हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई भी 4 मीटर हो जाएगी। और इनको भी हम 4 मीटर ही कहेंगे क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई है। क्योंकि हमें पता है कि घन में 6 पट्टियां होती है वर्ग की, जो कि सभी सेम होंगी।
4 मीटर, 4 मीटर, और ये 4 मीटर, और ये 4 मीटर। तो अब समझना बच्चों, मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा। जब दोनों को जोड़ूंगा तो देखो इसकी जो चौड़ाई है वही रहेगी 4, चौड़ाई जो है वही रहेगी जो उसकी है चौड़ाई। अब इसकी ऊंचाई जो है वही ऊंचाई रहेगी, क्योंकि ऊंचाई और चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसकी लंबाई पर इफेक्ट पड़ेगा। समझो, इसकी लंबाई पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब इनको जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई कितनी थी 4, और इसकी भी 4, तो कितनी हो जाएगी अब 8। तो ये चौड़ाई हो यहाँ सॉरी लंबाई हो जाएगी 8 मीटर। समझ में आया? तो हमें पता है कि किसी भी घनाभ का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होनी बहुत ही आवश्यक है, जो कि हमने ये निकाल ली है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब यहां लिखेंगे, अब नए घनाभ की भुजा जो होंगी या भुजाएं क्रम से लंबाई कितनी होगी, लंबाई हो जाएगी 8 मीटर, और चौड़ाई कितनी होगी 4 मीटर, और ऊंचाई कितनी होगी वो भी 4 मीटर। क्लियर बच्चों? अब हम क्या करेंगे, यहां फॉर्मूला लिखेंगे घनाभ का। तो घनाभ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 गुणा L का मान है बच्चों 8, और B का मान 4 प्लस B का मान 4 और H का मान 4 प्लस H का मान 4 और L का मान 8। इनको सॉल्व करेंगे, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 8 चौक 8 16, 8 चौक सही है, क्लियर। अब यहाँ पर 2 गुणा 32 और 32 हो गए कितने 64, 64 में हम 16 जोड़ देंगे, तो 16 जब जोड़ेंगे 64 में तो ये हो जाएगा आपका 80। क्लियर बच्चों? अब 2 की गुणा 80 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 160, क्योंकि 8 दूनी 16, 160 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों इस नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो चलिए बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो ये कह रहा है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है आपको ये 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, एक आपको एक अर्धगोला दिया गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, और इस पर ही अध्यारोपित एक शंकु है, इस पर अध्यारोपित एक शंकु है। तो शंकु थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। तो ये है आपका एक शंकु, और इसकी भी त्रिज्या वही है जो कि इस अर्धगोले की है। क्या हो क्या रहा है, ये है बेटा, इस प्रकार का खिलौना है ये। तो मैं इसकी त्रिज्या लिख लेता हूं। तो इसकी जो त्रिज्या है वो है 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है, किसकी, शंकु की नहीं, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। तो मैं इसे कैपिटल H कह देता हूं, क्योंकि इसकी भी H आएगी हमें पता है, क्योंकि शंकु की भी H अलग होगी। और आपको पता है इस, अब एक बात समझना बेटा, यहां पर हमें पता शंकु की त्रिज्या तो पता है पर H नहीं पता। कम से कम हमें पता शंकु के लिए कम से कम 2 भुजाओं की आवश्यकता होती है, या तो उसकी ऊंचाई पता हो और त्रिज्या पता हो तो हम तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं, या फिर तिर्यक ऊंचाई पता हो और त्रिज्या पता हो तो हम ऊंचाई निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें कम से कम 2 भुजाएं तो पता होनी चाहिए, किसके लिए, शंकु के लिए। लेकिन हमें पता है केवल एक ही। अब हम क्या करेंगे, दूसरी कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए इस संपूर्ण ऊंचाई में से
इस अर्धगोले की ऊंचाई घटा देंगे तो आपकी ये ऊंचाई निकल कर आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन बात यह है इस अर्धगोले की ऊंचाई क्या होगी, ये समझना है कि इस अर्धगोले की ऊंचाई होगी क्या। हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है वही ऊंचाई होती है। ध्यान रखना, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही इसकी ऊंचाई होगी, क्योंकि यहां से यहां तक ये भी त्रिज्या है, यहां से यहां तक ये भी त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये अधिकतर बच्चों को पता नहीं होता है, इसीलिए आज सीख लेना बच्चों। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो जब हमें इतनी पता पड़ गई 3.5 और पूरी पता है 15.5, तो हम पूरी में से ये घटा देंगे तो ये ऊंचाई निकल कर आ जाएगी। तो यहां लिख देता हूं कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो कि क्या करेंगे कि खिलौने यानी पूरे खिलौने में से ये पूरा जो यानी जितना भी, तो क्या करेंगे कि संपूर्ण ऊंचाई में से इस अर्धगोले की ऊंचाई घटा देंगे। तो यहां लिख दो खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई या अर्धगोले की त्रिज्या तो घटाइए बच्चों। तो यानी उसकी है 15.5 और माइनस उसकी है 3.5, तो ये बचेगी आपकी 12 सेंटीमीटर। मीटर में दिया है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो h प्राप्त हो गई है बच्चों आपको 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, समझना। यहां पर अगर आपने अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया तो आपको शंकु का वक्र लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इस अर्धगोले के दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, एक तो वक्र, एक संपूर्ण, जिसमें ऊपर वाला पैंदी भी आ जाती है यानी वृत्त भी आ जाता है। तो अगर आपने यहां तक ये ले लिया अर्धगोले के साथ तो फिर आपको केवल वक्र चाहिए। यदि ऐसा नहीं करना चाह रहे हो आप तो ऐसे भी कर सकते हो कि इस शंकु का ले लो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फिर अर्धगोले का वक्र लेना पड़ेगा। आप कैसे भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का। अब हम क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्र लेना चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो बताओ जल्दी फटाफट। अगर आपने शंकु का वक्र लिया तो वक्र ही रहने दो, यदि संपूर्ण लेना चाहते हो तो संपूर्ण ले सकते हो। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना होगा। समझ में आई बात? तो यहां लिखते हैं फॉर्मूला। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण होता है 3πr²। और बच्चों मैं आपको बता दूं यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है यही फॉर्मूले से, कि आपसे पूछ लेता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, πr², 2πr², 3πr², 4πr², या फिर वक्र पूछेगा कि πr² या 2πr² या 3πr², 4πr²। यहां से ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। वक्र का होता है 2πr² और संपूर्ण का होता है 3πr², किसका, अर्धगोले का, प्लस शंकु का होता है πrl। अब चाहो तो इसको सरल कर सकते हो आप यहां से, क्योंकि πr कॉमन दिखाई दे रहा है, πr कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा 3r और प्लस l, इतना बचेगा यहां पर। अब समझना हमारे पास सब कुछ है, भगवान का दिया गया सब कुछ है, लेकिन पता नहीं है कहां रखा, उसे ही देख रहा हूं जब से। ऐसा नहीं है बच्चों, अभी हमारे पास सब कुछ नहीं है,
क्या नहीं है हमारे पास, एल नहीं है, एल नहीं है। तो एल कहाँ से लेके आएंगे, इससे लेके आएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। तो यहां लगाओ शंकु की ये तिर्यक ऊंचाई होती है एल, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल ज्ञात करनी है आपको। तो ये होता है एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग यानी 3.5 का वर्ग। अब एल का वर्ग हमें निकालना है, एच का वर्ग हमें कितना प्राप्त हुआ था भैया थोड़ी देर पहले, एच हमें 12 प्राप्त हुआ था, तो यानी 12 का वर्ग और प्लस 3.5 का वर्ग। अच्छा यहाँ पर मैं क्या करूँ, अभी त्रिज्या ही लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने आर का मान, ठीक है, आर का मान 3.5 था। तो एल का वर्ग बराबर 12 का वर्ग होता है 144 और प्लस इसका होता है 35 का होता है 1225, 35 का होता है 1225, तो पॉइंट लग जाएगा बीच में। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर ये कितना हो जाएगा 144 और 12 हो जाएगा 156.25। क्लियर बच्चों। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर लेंगे वर्गमूल, दोनों ओर लेंगे वर्गमूल। तो ये वर्गमूल कितना आ जाएगा कि एल आपका प्राप्त हो जाएगा 156 का वर्गमूल कितना होता है 156 यानी 25 का। अगर आपसे वर्गमूल नहीं निकालना आता तो आप सीख सकते हो, यहाँ पर देखो वैसा इसका मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, 14.5 आएगा शायद मेरे हिसाब से इसका। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर इतना भी तुक्का नहीं मानना चाहिए। ऐसे निकालते हैं वर्गमूल विधि द्वारा, पीछे से जोड़ा बना लो, ठीक है। ये अकेला रह गया तो अकेले में वर्ग पहाड़े पड़ते हैं, तो एक एक वर्ग पहाड़े होते हैं, तो एक यहाँ रखेंगे, एक से एक गया तो 0 उतार लेंगे अगला वाला जोड़ा और इस एक को इसके साथ ऐड कर देंगे, ये हो गया 2 का सादा पहाड़ा पड़ेंगे, तो 2 दूनी 4, इसमें एक बार 2 बार जाएगा तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे इसके पीछे भी रख के, कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ से बचे 2 और ये 12 बचा, यहाँ से अगला जोड़ा उतार लेंगे 25, हमें पता है इसको ऐड करेंगे 2 को इसमें, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। अब 24 का सादा पहाड़ा पड़ेंगे, तो 24 पंजे होते हैं 120, यानी 5 बार चला जाएगा, 5 यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ, 5 की मल्टीप्लाइज करेंगे तो बच्चों के 1225 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारा इसका 125 आया, वर्गमूल 125 आया, लेकिन अब पॉइंट भी था तो पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद, तो ये कितना आ गया एल हमारे पास, सॉरी 2 के बाद नहीं लगेगा बेटा, 1 के बाद लगेगा, क्योंकि उसका भी तो वर्गमूल लेना है। क्योंकि देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और 2 जीरो आ जाएंगे, और 2 जीरो का वर्गमूल कितना होता है, यानी 100 का वर्गमूल 10 होता है, और 10 का भाग लगाएंगे तो 12.5 सेंटीमीटर। ऐसे हम पाइथागोरस प्रमेय से तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये कम से कम आपसे 6 नंबर में तो पूछा जाएगा 100%। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 100 रख देंगे, तो पाई का मान है 22/7 और इंटू आर का मान है 3.5, कोष्टक में 3 इंटू आर का मान 3.5 और एल का मान हमारा आया 12.5। अब इसे काट देंगे 7 को, तो ये कट जाएगा 0.7 बार, 0.7 बार, क्योंकि 7 बने 7 पंजे 35, 0.5 बार। क्लियर बच्चों। अब ये 22 गुणा 0.5 और इसको सॉल्व करो, तो 35 तिया कितने होते हैं, यानी 3 पंजे 15 का 5 हासुल 1, 3 तिया 9 और 1 10 और ये पॉइंट यानी 10.5 और प्लस ये 12.5 है, ये अब क्या ऐड कर देंगे इसे, तो ये 22 पंजे कितना हुआ, देखो 5 दूनी 10 की 0 हासुल 1 और 5 दूनी 10 और 1 11। क्लियर, 110 हुआ ना, 22 पंजे 110 होते हैं और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो इसको 11 ही मानेंगे। और इसको 10.5 और 12.5 कितना हुआ कि 5 और 5 0 हासुल 1 लगाएंगे पॉइंट, ये हो गया 3 और ये 2, यानी ये हो गया 23। तो अब 11 की गुणा, देखो कि 11.0 को 11 बोलते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, और 23.0 को भी 23 कहेंगे। तो 11 की मल्टीप्लाई करो, 11 33 का 3 हासुल 3,
11 दूनी 22 और 3 कितना हुआ? 22 और 3 हुआ 25। 22 और 3 25, यानी 253 वर्ग सेंटीमीटर। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आप चेक कर सकते हो अपने उत्तरमाला में, आंसर एकदम सही आ रहा होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन पर आपसे कहता हूँ, क्योंकि बच्चों अगर आप जितना शेयर करोगे हम उतनी ही आपको अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि प्रश्न नंबर 3 जो आएगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। जैसा कि मैंने आपको भी क्वेश्चन में ही बताया है कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा, क्वेश्चन नंबर 3, कि उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, वक्र नहीं पूछेगा बच्चों, सॉरी, आपसे पूछेगा संपूर्ण, क्योंकि वक्र तो आसान होता है तो काम लगा देते हैं बच्चों। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताइए आप कौन सा होगा? मैं ऑप्शन देता हूं, क्षेत्रफल होगा। तो ए ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 2 पाई आर स्क्वायर, और सी ऑप्शन है 3 पाई आर स्क्वायर, और डी ऑप्शन है 4 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे बच्चों? अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, पहले तो अपना जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। अधिकतर मैं आपको बताता हूं बच्चे 2 पाई आर स्क्वायर लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सभी बच्चे जानते हैं कि जो शंकु का गोले का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब मैंने पूछ लिया अर्धगोले का, तो तुरंत उसे देखते नहीं है कि वो वक्र पूछ रहा है कि संपूर्ण पूछ रहा है। क्या करते हैं, डायरेक्ट ये देख देते हैं कि भैया आधा, तो इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे को 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि लगा आते हैं, जो कि हो जाता है क्या, गलत, जो कि हो जाता है गलत। तो सही कौन सा होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अब सही क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। मान लो ये पूरा गोला है, मैंने इसे बीच में से काट दिया, तो कि गोला कुछ इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। तो ये क्या बचा, केवल इस गोले का केवल वक्र बचा, वक्र। तो वक्र तो बिल्कुल ठीक है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि आधा कर दिया। लेकिन मैंने आपको बताया, आपने अर्धगोला बॉल देखी होगी, जब बॉल को आपने काटा होगा तो कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही होगी, बॉल आपकी इस प्रकार कटोरा की दिखाई दे रही होगी। तो देखो इसमें क्या हुआ कि ऊपर वाला एक वृत्त और ऐड हो गया, तो इसका मतलब ये वक्र और ये 1 पाई आर स्क्वायर, तो ये 1 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो इसमें ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? सी ऑप्शन। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.